नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्। साधु साधु साधु। विश्व वंदनीय महाकारुणिक भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध को अंजलिवत प्रणाम करता हूँ। बाबा साहब के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ और जितने भी लोग चैनल व्हील ऑफ धम्म को देख रहे हैं, आप सभी के प्रति बहुत बहुत मंगल मैत्री व्यक्त करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगता है, सच्चा लगता है तो लाइक एवं शेयर करना भी ना भूलें। आज हम 4 प्रकार की योनियों के ऊपर बात करने वाले हैं। यदि उसे सरल शब्दों में कहें तो संसार के तमाम सत्व यानी जीव 4 प्रकार में से किसी एक प्रकार से जन्म ग्रहण करता है। उसका मतलब है कि 4 प्रकार की योनियां अर्थात 4 प्रकार से जन्म ग्रहण। ये 4 प्रकार कौन से हैं, इस विषय के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। और इसके लिए हमारे पास एक अभिधम्म संघो करके एक किताब है वो, और मज्जिद निकाय में कुछ बातें बताई गई है। वो छोटे से पैराग्राफ को भी हम संदर्भ के रूप में देखेंगे। तो ये विषय में हम आगे बढ़ने से पहले थोड़ी पूर्व भूमिका को हम समझते हैं। हम जिस पृथ्वी पर जी रहे हैं वो एक वातावरण के सुरक्षा कवच में बंद है, एक बात। दूसरी बात है, पृथ्वी है उसका आकार परफेक्ट गोल नहीं है, वो थोड़ा सा ओवल शेप का है। इस तरह से पृथ्वी को अगर देखा जाए तो एक अंडे के स्वरूप में है और उसके इर्द गिर्द जो सुरक्षा का कवच है वो एक अंडे के कवच के स्वरूप में हम देख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वो एक अंडे के स्वरूप में है। हम एक अंडे में यानी हम गर्भ में जी रहे हैं और मर रहे हैं, जन्म लेते हैं, जीवन पसार करते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसी श्रृंखला में से बाहर निकल जाना मुक्ति मोक्ष निर्वाण होता है। हमारा आंतरिक शरीर, हमारी बाह्य दुनिया और अति बाह्य दुनिया यानी ब्रह्मांडीय लेवल की दुनिया है। इसमें कुछ घटनाओं का पुनरावर्तन होते रहता है। हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे सूक्ष्माति सूक्ष्म जीव हैं, वो जन्म ग्रहण करते हैं, जीवन जीते हैं और मृत्यु को प्राप्त होते हैं। समय का कोई व्यवधान नहीं है, उसमें समय की कोई बात नहीं है। जन्म ग्रहण करना, जीवन पसार करना और मृत्यु को प्राप्त होना, ये हमारे शरीर के अंदर चल रहा है। ये चारों प्रकार से जो आज हम बात करने वाले हैं वो चारों प्रकार से हमारे शरीर में भी छोटे छोटे जीव जन्म ले रहे हैं, जीवन जी रहे हैं और मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। अंदर ही अंदर ये सब चल रहा है। उसी तरह से बाहर की दुनिया में भी चल रहा है। उसी तरह से अति बाहर की दुनिया है, उसमें भी यही सब कुछ चल रहा है। 4 प्रकार कौन से हैं? तो उसमें हम कह सकते हैं कि कोई एक माता है, माता यानी कोई मादा है, चाहे मनुष्य का हो, कोई पशु का, पक्षी का, जीव जगत का। इसको हम दृष्टि समक्ष रखेंगे जो गर्भाशय को धारण करती है, मानी जिसमें जीव गर्भ शयन करता है। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं वो जन्म ग्रहण करने की प्रक्रिया के ऊपर बात करने वाले हैं। तो माता के उदर में कहे कि मादा के उदर में गर्भाशय में मादा परिपक्व गर्भ को करके जन्म देती है। यह एक सामान्य प्रक्रिया है हमारे दुनिया की। जैसे कि कोई पशु है या तो इंसान के जन्म ग्रहण की प्रक्रिया है, वो इसी में से पसार होती है। माता अपने उदर में गर्भाशय में गर्भ को परिपक्व करके उसको जन्म देती है। कोई जीव
किसी जीव की मादा है वो डायरेक्ट गर्भाशय को ही जन्म दे देती है। वो अपने उदर में गर्भ को रखकर गर्भाशय में परिपक्व नहीं करती, डायरेक्ट गर्भाशय को ही जन्म दे देती है, क्योंकि उसके लिए गर्भाशय को लेकर चलना फिरना है वो मानी उसके लिए वो सक्षम नहीं होती है। ये दूसरी बात। कोई जीव ऐसा होता है कि जो मादा है वो डायरेक्ट बीज को ही जन्म दे देती है। नर मादा के मिलन से जो बीज पैदा होता है वो बीज को ही डायरेक्ट वो जन्म दे देती है। वो बीज है वो बाहर जाकर अपने आसपास एक सुरक्षा कवच बनाता है, एक अंडा बनाता है, और अंडे के बाद में वो खुद अपना स्वयं का निर्माण करता है। यह एक तीसरे प्रकार का है। चौथे प्रकार का जन्म ग्रहण होता है, उसके लिए नर मादा के मिलन का जरूरत नहीं है, सिर्फ दो धातुओं का मिलन होता है। यानी ऐसा कह सकते हैं कि वो सडनली अचानक से एक स्थान से दूसरे स्थान पर उत्पन्न हो जाता है। यह चौथे प्रकार का जन्म ग्रहण है। ये चारों प्रकार का जन्म ग्रहण को हम थोड़ी सी टिपिकल और व्यवहारिक भाषा में समझे। पहला ग्रहण जन्म ग्रहण मैंने बताया कि माता अपने उदर में गर्भ को परिपक्व होने देती है, यानी गर्भाशय को अपने उदर में ही रखकर गर्भाशय में गर्भ को परिपक्व करती है। फिर से एक बात कहूंगा कि हम जिस पृथ्वी पर जी रहे हैं वो एक अंडा है, एक गर्भाशय है, बराबर। हम गर्भाशय में बंद है, तो माता गर्भाशय में गर्भ को परिपक्व कर कर जन्म देती है। यह पहला प्रकार हुआ, उसको कहा गया जलाबुज। जलाबुज यानी जरायु, यानी जरा में लपटा हुआ गर्भ होता है, और उसको तोड़कर जब बाहर, उसको जर्जरित करके जब गर्भ बाहर आता है परिपक्व होकर, तो यह पहली प्रकार का जन्म कहा गया, उसको कहा गया जलाबुज। पाली भाषा में, सामान्य भाषा में उसको जरायु कहा गया है। तो ये पहले प्रकार का है। हम बाद में यहाँ जो पैराग्राफ बताया है उसको भी हम पढ़ेंगे। दूसरे प्रकार का जन्म कहा अंडज। अंडज मानी जो पशु पक्षी होते हैं और कोई कोई छोटे छोटे जीव भी होते हैं, मछलियां हैं, फिर बहुत सारे जो सर्प होते हैं, वो सब अंडे देते हैं। तो अंडे देते हैं तो उसको क्यों है, मैंने दूसरा प्रकार बताया कि अंडा है वो एक्चुअली गर्भाशय है, वो बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि उसको पंछी होते हैं वो अपने अंदर बच्चे को पूरी तरह से परिपक्व हो जाए तब तक लेकर उड़ना उसके लिए उतनी सक्षमता नहीं होती है, तो इसीलिए वो बराबर अंडे को ही जन्म दे देते हैं। अंडा यानी गर्भाशय, गर्भाशय को ही वो जन्म दे देते हैं, और बाहर निकल उसको बाहर आने के बाद धीरे धीरे करके उसमें वो बच्चा है वो परिपक्व होता है। तो यह दूसरा प्रकार का, उसको कहा अंडज। तो इस तरह से दूसरे प्रकार से कोई कोई सत्व है वो जन्म लेते हैं, उसमें पंछी होते हैं और कोई कोई सरीसृप है, सांप है, फिर मछलियां हैं, चींटियां हैं, ऐसे बहुत सारे जीव होते हैं वो अंडे के रूप में जन्म देते हैं। तो ये दूसरा हुआ। तीसरा प्रकार कहा संस्वेदज। संस्वेदज का अर्थ होता है पसीने में, कोई गंदगी में, पसीने में, कोई टॉयलेट बाथरूम के जो गंदगी होती है उसमें जन्म लेता है, कोई गटर है इसमें जन्म लेता है, कोई मरा हुआ प्राणी होता है उसमें कोई जन्म लेता है। इस तरह का जो जन्म लेता है उसको संस्वेदज कहा। संस्वेदज यानी किसी भी तरह से गंदगी में या तो कहीं विचित्र स्थान पर जो प्रकट हो जाता है, जहां पर गर्भ को परिपक्व होने की शर्तें पूरी होती हो, वहां पर वो प्रकट हो जाता है। यानी मानी नर और मादा का जो बीज होता है उसका जो अंश होता है वो अंश कहीं और पर वो परिपक्व होता है, उसको कहा संस्वेदज। यहाँ दो तीन उदाहरण बताए हैं, जैसे कि पद्मावती थी तो कहा कि पद्मावती कमल में पैदा हुई थी। उसी तरह से पोखर साती ब्राह्मण था, वो तड़ाग में पैदा हुआ था। एक वेणुमती नाम की एक स्त्री की बात आया, वो बांस में उत्पन्न हुई थी। ये सब बातें हैं वो थोड़ी हमारी बुद्धि को चुनौती देती है, लेकिन हमें एक बात याद रखना चाहिए कि यदि
गर्भ को परिपक्व करने की शर्तें कहीं पर भी अगर पूरी होती हो तो गर्भ कहीं पर भी परिपक्व हो सकता है। ये बात हमें याद रखना चाहिए। ये बात है। ये तीसरे प्रकार का जन्म ग्रहण है। चौथे प्रकार कहा औपपातिक। औपपातिक होना उसका अर्थ होता है जो तुरंत ही उत्पन्न हो जाता है, माने उसके लिए माने परिपक्व होना, धीरे धीरे बाहर आना, ऐसा नहीं होता है। तुरंत उत्पन्न हुआ, अचानक से वो उत्पन्न हो जाता है, एक जगह से वो खत्म हुआ, दूसरी जगह से उत्पन्न हो गया। धम्मवाणी में इसके लिए कहा कि जो चातुर महाराजिक देवों का जो लोक है, चातुर महाराजिक देवता और उसके ऊपर के जितने भी लोक है वे सबके देवता हैं, वे औपपातिक रूप से प्रकट होते हैं। और नरक के जितने भी सत्व होते हैं वे भी औपपातिक रूप से प्रकट होते हैं। ये बात है। तो ये चार तरह से कोई भी सत्व है वो जन्म ग्रहण करते हैं। आइए हम अभिधम्म संघों का संदर्भ लेते हैं। अभिधम्म संघों में कहा कि प्रतिसंधि क्षण जीवन का सर्वप्रथम क्षण है। देखिए, जैसा मैंने कहा कि प्रतिसंधि होने के बाद, यानी प्रतिसंधि के बाद जो होता है वो जन्म ग्रहण की प्रक्रिया होती है। तो प्रतिसंधि के बाद ही ये चार प्रकार की योनियां हैं वो प्रकट होती है। तो कहा कि प्रतिसंधि क्षण जीवन का सर्वप्रथम क्षण है, च्युति क्षण है वो जीवन का सबसे अंतिम क्षण। च्युति का अर्थ होता है मृत्यु। दोनों क्षण के मध्य में जो स्थिति काल है उसको प्रवृत्ति काल कहा गया है। संस्वेदज, औपपादिक एवं गर्भशेयक, ये तीन प्रकार बताया। गब्भसेयक, ये तीन प्रतिसंधि लेने वाले सत्व होते हैं। गब्भसेयक के अंडज एवं जरायुज ये दो भेद होते हैं। आगे हमने समझा कि गर्भसेयक यानी गर्भ में शयन करने वाले, उसमें दो प्रकार बताया कि अंडज एवं जलाभुज। अतः कुल चार प्रकार के सत्व कहे जाते हैं। इन्हीं ही चार प्रकार की योनि भी कहते हैं। पुद्गलों के स्कंध नानाविध होते हैं, फिर भी उनमें चार श्रेणी विभाग किए जा सकते हैं। यही चार विभाग चार योनियां है। क्या कहा है कि संस्वेदज, संसिदति ति संसेदो, संसेदे जाता संसेदजा। संस्वेद एक स्नेह विशेष है, उससे उत्पन्न प्राणी संस्वेदज कहे जाते हैं। यथा रानी पद्मावती, जो मैंने आगे बताया, रानी पद्मावती पद्म में उत्पन्न हुई थी यानी कमल में। उसी तरह से पोखर साथी ब्राह्मण की बात कहा कि वो तड़ाग में उत्पन्न हुआ था। वेणुमती है वो बांस में उत्पन्न हुई थी। एवं इसी तरह क्षुद्र कीट, मच्छर, मक्खी, युका, लिक्षा आदि संस्वेदज प्राणियों का उदाहरण है। छोटे छोटे जीव होते हैं, जैसे कि सिर में छोटी छोटी लीखें हो जाती है, लिक्षा हो जाती है, तो वे संस्वेदज होते हैं। फिर उसी प्रकार से बहुत सारे गंदगी में छोटे छोटे जीव निकल आते हैं, ये सब है वो संस्वेदज प्रकार के जीव कहे गए। औपपादिक कहा कि उपपतनम उपपातो, उपपातो ये सब अतिथि उपपातिका, जो उपपतन होता है जिसका, उसको उपपातिक कहा गया। पूर्व भव से वर्तमान भव में जिनका उपपतन होता है, यानी इधर से गया और उधर प्रकट हुआ, औपपादुक सत्व कहते हैं। कहा गया कि इस प्रकार से सत्वों की प्रतिसंधि संपूर्ण स्कंद के साथ होती है। नारकीय सत्व, प्रेत, कतिपय तिरश्चन योनि के प्राणी, देवगण, ब्रह्मा एवं सृष्टि के सर्वप्रथम मनुष्य, ये औपपातिक सत्व है। कहा कि जो देवगण होते हैं वो औपपातिक रूप से जन्म ग्रहण करते हैं। और साथ साथ ये भी कहा कि जब भी लोगों का प्रलय हो जाता है तो उसके बाद पृथ्वी पर पहला मनुष्य आता है, वो औपपातिक होकर आता है, मानी वो औपपातिक होता है। औपपातिक मानी अचानक से वो पृथ्वी के ऊपर प्रकट होता है, ऐसा कहा गया है यहाँ। ब्रह्मा एवं सृष्टि के सर्वप्रथम मनुष्य, यानी पृथ्वी का जब भी प्रलय हो जाता है, संपूर्ण पृथ्वी समेत संपूर्ण लोग नष्ट हो जाते हैं, तभी पृथ्वी के ऊपर प्रथम मनुष्य जो आता है वो औपपातिक रूप से आता है। औपपातिक माने अचानक से वो प्रकट हो जाता है, ऐसा कहने का तात्पर्य है। कहा कि ब्रह्मा एवं सृष्टि के सर्वप्रथम मनुष्य ये औपपातिक सत्व है। इन संस्वेदज एवं औपपातिक सत्वों में प्रतिसंधि के समय
उत्कृष्टावश भी अधिक से अधिक 7 कलाप होते हैं। 7 कलाप होते हैं। कभी कभी हीनतावश चक्षु, श्रोत, घ्राण एवं भाव दशक, इन 4 कलापों में से कुछ कलाप नहीं होते हैं। जैसा इससे पहले भी हम एक वीडियो में समझे थे कि जब भी गर्भ कलल स्वरूप में होता है तो उसके अंदर 3 रूप होते हैं, 30 रूप का उसमें कम से कम होता है। जैसे कि जो आंख है, कान है, नाक है, जीवा है, ये 4 है और उनके गुण धर्म है, ये 8 कलाप हुए। तो यहाँ कहा कि इन 4 कलापों में कुछ कलाप नहीं होते हैं। तो जैसे कि चींटी है, उनके पास आंखें नहीं होता है, उसी तरह से हम उसको समझ सकते हैं। कोई कोई छोटे छोटे संवेदनशील जीव होते हैं, उसके पास कोई कोई कलाप की हीनता होती है, यानी अभाव होता है। इस तरह से उनका कहने का तात्पर्य है। गर्भसेयक गब्बे सेंती गब्भसेयिका, जो गर्भ में शयन करते हैं सत्व गब्भसेयक कहे जाते हैं, अर्थात माता की कुक्षी में प्रतिसंधि लेने वाले सत्वों को गर्भसेयक कहते हैं। अंडे जाता अंडजा, अंड के स्वरूप में होने वाले अंडज है, यथा शकुन, पक्षी, सर्प, कच्छप, मत्स्य आदि, जैसा हम आगे समझे। तो अंडे के रूप में वो जन्म ग्रहण करता है। उसी तरह के कहा जरम एतेति जरायु, जो जर्जरित करके या तो जर्जरित होके बाहर आता है, उसीलिए उसको जरायु कहते हैं। यह 4 प्रकार की योनियां, यानी 4 प्रकार से जन्म ग्रहण करना था। तो आज इतना ही रखते हैं। जितने भी लोग चैनल को देख रहे हैं सबके प्रति बहुत बहुत मंगल कामना। सबका मंगल हो, सबका मंगल।